हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रवेश फ्रॉम लिंगवा। तो चलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ऑब्जेक्टिव। बिकॉज मैंने इससे पहले आप लोग को एक्सप्लेनेशन पढ़ाया था, तो उसमें हम लोग जाने कि इस पोएम का जो डीलिंग था विथ नेचर था, बट टॉकिंग अबाउट अराइवल द ओल्ड एज। तो इनसे मोर देन जितने भी क्वेश्चंस वैल्यूबल बन सकते थे मैंने आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। तो देखते हैं आज किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चंस कह रहा है क्या कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। तो बहुत आसान है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पोएम को अगर लिखा गया है तो किसके द्वारा, 4 ऑथर का नाम रहेगा। तो कौन सा ऑथर में टिक करना है हमें, तो W.H. Auden। तो इसमें हम टिक कर देंगे W.H. Auden, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक पोएम है और इसका ऑथर कौन है, W.H. Auden। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज। मैंने अबाउट ऑथर में आपको पढ़ाया था, देयर इज ओनली वन ऑथर इज कॉल्ड W.H. Auden हु रिसीव्ड द पुलिट्जर प्राइज। तो यहाँ पर कह रहा है कि हु वॉन, किसने जीता द पुलिट्जर प्राइज इन 1948, यानी ईस्वी भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि जो पुलिट्जर प्राइज है 1948 में कौन जीता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 4 ऑथर का नाम रहेगा, हमें टिक करना है W.H. Auden। क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, फेयर करना चाहते हैं, जब तक फेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सिर्फ सुन सुन के याद करने से कोई फायदा नहीं। आप देखो अच्छा लगे तो कभी कभी बोर्ड में गैप छोड़ देता हूँ, मीन्स दैट कैमरा से बाहर चला जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, फेयर करने में आसानी हो। तो आपकी तकलीफें मैं समझ सकता हूँ, तो इस चीज़ को आप मेंटेन करें, बिकॉज एवरीबॉडी हैव माइंड एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू ट्रेंड इट। तो प्लीज कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हिच वन इज द बेस्ट कलेक्शन ऑफ द पोएम। मीन दैट इस ऑथर W.H. Auden का कुछ बेस्ट कलेक्शन था पोएम का। तो अबाउट ऑथर में मैंने पढ़ा दिया था, आप लोग को नहीं पढ़े तो आप सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप पहले एक्सप्लेनेशन देखें, तभी आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो पहला है द एज ऑफ एनेक्सिटी, ये भी इसका बेस्ट कलेक्शन था। दूसरा है द ऑरेटर्स, तीसरा द डांस ऑफ डेथ, और फोर्थ है न्यू ईयर्स लेटर। तो हमको करना क्या है, ये सभी ऑल में टेक करेंगे, लेकिन बोर्ड में क्या होगा, क्या सभी के सभी दे देंगे एग्जाम्पल में, नहीं, इनमें से कोई एक रहेगा उसका बेस्ट कलेक्शन, 3 अदर ऑथर का कलेक्शन रहेगा। लेकिन हम किस ऑथर का कौन सा कलेक्शन है जब तक हम नहीं जानेंगे तो क्या हम करेक्ट आंसर दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए W.H. Auden का ये 1, 2, 3 और 4 ये बेस्ट कलेक्शन है, इसको आप याद रखिए, जब कभी बोर्ड में पूछे तो उसका आंसर आप सही सही दे पाओ, आपको ये नहीं लगेगा आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया इसका बेस्ट कलेक्शन। तो हमको क्या करना, मैं सिखा रहा हूँ आपको ना, इसलिए मैंने सारा बेस्ट कलेक्शन दे दिया, ऑल में टिक कर दिया कि बाकी सभी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नर्सिस फ्लावर्स मीन्स। जब एक्सप्लेनेशन हम पढ़ा रहे थे आप लोग को तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो वर्ड मीनिंग यूज हुआ है बड़ा टफ वर्ड मीनिंग से यूज किया, नेचर के लिए इशारा है कहीं और। तो वो जो वर्ड है ना उसका मतलब क्या होता है, बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो मैं उस एक्सप्लेनेशन में भी आप लोग को बताते गया था, लेकिन आज क्वेश्चंस को रूबरू करते हैं। चलिए, तो कह रहा है नर्सिस फ्लावर्स मीन्स, कह रहा है इस पोएम में आपको एक वर्ड मिला होगा नर्सिस फ्लावर, जो कि बोल्ड किया हुआ है पोएम के लाइन को। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब देखो आप, फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर, ये भी मतलब होता है। क्रीपर्स आप लत्ती बोल सकते हो, ये भी मतलब होता है। और सपोर्टिंग ट्री, ये भी मतलब होता है। तो क्या बोर्ड में तीनों का तीनों देगा। अब की बार पिछला बार जब एग्जाम हुई थी प्रीवियस ईयर में तो ये ऑप्शंस दिया था, कभी आपको क्रीपर्स ऑप्शन मिलेगा और कभी आपको सपोर्टिंग ट्री मिलेगा। तो हमको करना क्या है, ऑल में टिक करना है, ठीक ना। तो ये तीनों चीज को याद रखना है आपको कि नर्सिस फ्लावर, सपोर्टिंग ट्री यानी बड़े बड़े पौधे हैं, उसके जस्ट साइड में जो छोटे छोटे पौधे हैं वो नर्सिस फ्लावर है, उसके लिए यूज किया। ऑथर टॉक डीलिंग विद द नेचर बट इंडिकेट मीन्स दैट रेफर्स टू अराइवल द ओल्ड एज की तरफ इशारा करता है। तो नर्सिस फ्लावर्स का मतलब क्या होता है, तो ये फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर, क्रीपर्स और सपोर्टिंग ट्री।
तो हमको होता क्या है, बोर्ड में हमें फंसना नहीं है, बोर्ड में कोई एक ऑप्शन इसमें से रहेगा, उसमें हमको टिक करना है। तो नर्सरी फ्लावर मीन्स दिस ऑल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट यूज्ड द वर्ड प्राम्स। तो प्राम्स का मीनिंग्स मैंने आपको समझाया था कि बोला कि नर्सरी फ्लावर विल नॉट लास्ट, वो भी अंत तक नहीं चलेगा क्योंकि वो भी प्राम पे सवार है। प्राम्स मीन्स होता है बच्चों को ढोने वाला गाड़ी, 4 व्हील्ड बेबी कैरीज। और दूसरा पारामुलेटर, 2 वर्ड होता है। तो पारामुलेटर वर्ड तो आप लोग को मैंने बता रखा था, और दूसरा हो गया आपको कौन सा, मीन्स अ 4 व्हील्ड बेबी कैरीज। तो ये इसका मीनिंग होता है प्राम्स का। तो इस क्वेश्चन को आपको हल्का में नहीं लेना है, बीबीआई करते चलो आप। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। पहला हो गया पारामुलेटर और दूसरा 4 व्हील्ड बेबी कैरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्परिंग नेबर्स। तो विस्परिंग नेबर्स क्या करता है, अकॉर्डिंग टू ऑथर हम लोग पढ़े थे, कभी ने हम लोग को बताया था इस पोएम में कि लेफ्ट और राइट विस्परिंग नेबर्स हैं, और इसका काम क्या है, प्लग्ड अस फ्रॉम रियल डिलाइट। वास्तविक खुशी से हम लोग को ये क्या करता है, अलग कर देता है। कैसे, तो बोला मस्ट फ्रीज हो जाएगा एक्टिव हैंड, और लोनली वो कोने पे चला जाएगा। तब आप समझ जाना कि ये जो विस्परिंग नेबर्स हैं वो क्या क्या प्लग्ड कर दिया आपको रियल डिलाइट से। एक्सप्लेनेशन बहुत ही मज़ेदार है, आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट पहले एक्सप्लेनेशन देखें फिर आके ऑब्जेक्टिव, तब तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो फिर कोई वजह ही नहीं होता आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने का। हमसे भी बड़े ज्ञानी टीचर्स हैं, आप फॉलो करो, हर किसी का देखो जो अच्छा लगे। अगर आपको मेरा ही लेक्चर अच्छा लगता है तो नॉट टू वेरी। तो इस तरह से तो पहले आप देखें एक्सप्लेनेशन, तब फिर आके ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो यहाँ पर विस्परिंग नेबर्स मीन्स, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विस्परिंग नेबर्स का मतलब क्या होता है। ऑथर ने तो यूज किया, लेकिन इसका मीन्स क्या होता है। तो मैसेंजर ऑफ डेथ, मैंने एक्सप्लेनेशन में आप लोग को बताया था, मैसेंजर ऑफ डेथ। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से हमको टेक किस चीज में करना है, मैसेंजर ऑफ डेथ में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द वर्ड ट्रॉल्स मीन्स, कह रहा है कि ये जो वर्ड इस पोएम में हम लोग पढ़े थे कि ट्रॉल्स वर्ड मिला था, जिसके बारे में कहा गया था अकॉर्डिंग टू ऑथर कि जब लिफलेस वुड हो जाता है, मीन्स दैट कि पत्तियां झड़ जाती है, तो नाइटिंगेल भी डम्प हो जाता है। मीन्स दैट यदि हमारे घर के कोई गार्जियंस को मैं मिस कर दूं तो क्या होता है, वो घर पतझड़ के समान हो जाता है। तो कोई आसपास से आता नहीं हमें सपोर्ट करने, ना ही कोई एंजल विल कम। और उस स्थिति में बोला जो ये ट्रोल्स है ये भटकता रहता है भूख से। तो ट्रोल्स वर्ड का यूज हुआ है। एक्सप्लेनेशन आप देखें, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है, पोएम का पूरा थॉट मैंने शेयर किया आपके साथ। तो यहाँ पर कह रहे ट्रोल्स मीन्स, तो ट्रोल्स वर्ड जो आपको मिला इस पोएम में, तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है विक्ड क्रिएचर्स, यानी बदमाश जंतु। ठीक, विक्ड क्रिएचर्स ट्रोल्स के लिए यूज किया है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बैंक का ये क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसी में मत लो, बीबीआई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड लास्ट डिस्ट्रेस, यानी 8 में कह रहा है कि द वर्ड लास्ट डिस्ट्रेस कब यूज हुआ था पोएम में, तो इन द लास्ट पैराग्राफ में हुआ था कि लास्ट डिस्ट्रेस में ट्रेवलर्स को यदि कोई ब्लेस कर सकता है तो व्हाइट वाटरफॉल जो कि कोल्ड पहुंचाता है, इम्पॉसिबल है और अहेड है। तो यहाँ पर लास्ट डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, एंड ऑफ लाइफ, मृत्यु के अंतिम क्षण में अगर कोई आपको ब्लेस दे सकता है तो वो क्या है, आपको व्हाइट वाटरफॉल था ना, तो वही हो गया यहाँ पर। लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ, तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन में से लेना है एंड ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 9, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट, कह रहा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का हम लोग क्या पढ़े, एक्सप्लेनेशन पर है, नॉट टू वेरी। तो उस समय मैंने आपसे शेयर किया था कि इस पोएम में डीलिंग विद नेचर, नेचर के साथ इसका डीलिंग है। ऑथर हमेशा नेचर की बात करता है, लेकिन उस पोएम का जो थीम है वो क्या है, अराइवल ऑफ ओल्ड एज, मीन्स दैट सजेस्ट करता है किस चीज को, ओल्ड एज को, द अराइवल ऑफ ओल्ड एज, यानी पतझड़ जो है तेजी से हो रहा है। जिस तरह पेड़ की पत्तियां तेजी से गिर रहा है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन जो है तेजी से खत्म होता जा रहा है। तो इस तरह का थॉट था, तो अराइवल ऑफ ओल्ड एज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, दिस पोएम डील्स विथ डैश। अब इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ें तो बताइए आप
ऑप्शंस है आपको दिया हुआ, इसमें से किस में आप टिक करोगे? इस पोएम का डीलिंग करें नेचर के साथ है, लव के साथ है, वार के मीन्स दैट युद्ध के साथ है, या नन? तो करेक्ट आंसर होगा नेचर। मीन्स दैट दिस पोएम डील्स विथ, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डील विथ नेचर, सजेस्ट टू अराइवल ऑफ द ओल्ड एज। चलिए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रीज शेड देयर लीव्स। अब देखो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से गिर रहा है, तो पतझड़ का जो मौसम होता है वो कब होता है? तो इस क्वेश्चन से ये भी, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तो आपको कहना ऑटम। ऑटम एक ऋतु है जिसमें पेड़ क्या करता है? शेड देयर लीव्स, अपने पत्तियां को गिरा देता है, मीन्स दैट पतझड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश वाटरफॉल, कह रहा है कौन सा पानी, किस कलर का पानी, कलर है ना, था व्हाइट वाटर था ना, आप लोग याद रखो। द डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स यंग पीपल थे पासिंग थ्रू दैट, मीन्स दैट कह रहा है कि लास्ट डिस्ट्रेस में जो कोई भी पासिंग होगा उस पहाड़ की छोटी छोटी झील झरना के किनारे से, तो उसको कौन सा पानी फॉल है जो कुड ब्लेस कर सकता है उसे? तो वो व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स, लास्ट डिस्ट्रेस था, लास्ट डिस्ट्रेस को हटा के पासिंग थ्रू दैट देके पूछा जाता है। ये आपको क्वेश्चंस बैंक का है, ये भी क्वेश्चंस आप बीबीआई कर लो। नेक्स्ट 13 में, डैश पर्सन्स आर ट्रेवलर्स। अब ट्रेवलर्स पोएम में यूज हुआ ये वर्ड, तो यात्रीगण तो होता ही है ट्रेवलर्स, तो कह रहा है दैट पर कौन पर्सन होता है? तो वी आर द ट्रेवलर्स। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जो ट्रेवलर्स है वो यंग पीपल होता है, तो कह रहा है यंग होगा, ओल्ड होगा, इंटेलिजेंट होगा, क्लेवर। तो ट्रेवलर्स कौन था अकॉर्डिंग टू ऑथर? यंग। कुछ और क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि द लीव्स आर फॉलिंग डैश। तो अब ऑप्शन में हम लोग को मिलेगा, तो ऑप्शन में से क्या लेंगे? पोएम का देखो कोई भी चीज अधूरा है, पढ़ो फिर से आप लोग। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फास्ट ही गायब है ना, तो ऑप्शन में हमें फास्ट मिलेगा, उसमें टिक कर देना है। अभी मैं गैप छोड़ दिया था आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ले लिया ना? नहीं लिया तो फिर बैक होके फिर ले लेना आप। क्वेश्चन नंबर 15, द डैश हैज बिकम डम्ब। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन हम लोग जानते हैं कि कौन ऐसा है जो डम्ब हो जाता है? टू सी द लीफलेस ट्री, मतलब जिस पेड़ में पत्तियां ही ना हो उसको देख के कौन डम्ब रह जाता है? तो नाइटिंगेल का बात हुआ था नहीं, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू पोएम वी हैव टू गिव द आंसर, तो वो था कौन? नाइटिंगेल। तो नाइटिंगेल डम्ब हो जाता है, इसी पर कहा था पोएम में। एक्सप्लेनेशन नहीं देखे थे प्लीज आप देख लो, बहुत ही मजेदार पोएम है। तो उसी तरह से बोला था कि लिफलेस वुड में जिस तरह से चिड़िया मुक्त हो जाती है ना, डम्ब हो जाती है, उसी तरह से मीन्स दैट कहने का था कि आसपास के कोई भी है वो आपको कॉपरेट करने नहीं आएगा। यदि आप अपने मेन पर्सन, मेन पेरेंट्स को मिस कर देते हो, खो देते हो, किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है, तो वह लिफलेस वुड के समान है। और लिफलेस वुड में क्या कोई चिड़िया रहना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी तरह से नाइटिंगेल भी डम्ब हो जाता है, पलायन कर जाता है नहीं। और बोला नॉट एंजल विल कम, एंजल विल नॉट कम, इस तरह का लाइन यूज किया पोएम में। ना ही कोई देवदूत आएंगे, ना ही कोई फरिश्ता आएगा तुझे कोऑपरेट करने के लिए, और लास्ट डिस्ट्रेस में भी तुझे कोई मदद कर सकता है, तो व्हाइट वाटरफॉल। तो बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट था, तो ये नाइटिंगेल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। कह रहा पोएम आपने पढ़ा, नॉट टू वरी, पढ़े हैं एक्सप्लेनेशन, आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव सेक्शन चल रहा है। तो कह रहा है स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, मतलब कह रहा है कि कौन, यहां पर देखो आप, द फॉलिंग ऑफ डैश, किस चीज का गिरना। रेफर मतलब संकेत करता है टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, कि डेथ की तरफ हम लोग तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पोएम हम लोग सीखे थे कि फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का गिरना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हेडिंग है ना, ये तो हेडिंग है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो फॉलिंग जो हो रहा है किस चीज का? तो लीव्स का ना। तो वही तो कह रहा है यहाँ पे, द फॉलिंग ऑफ लीव्स रेफर मतलब संकेत देता है किस चीज का? टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु की ओर हम लोग तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इस चीज का जो संकेत देने का काम करता है वह करता है क्या?
पत्तियों का गिरना। करेक्ट आंसर लीव्स। 7 द ट्रेवलर्स आर डैश। तो यानी कह रहा है कि ट्रेवलर्स के बारे में बोला था, हम लोग पढ़े थे एक्सप्लेनेशन में। तो ट्रेवलर्स कौन है वो चीज पूछ रहा है आपसे कि द ट्रेवलर्स आर डैश। तो वो एनिमल थे क्या ट्रेवलर्स, या ह्यूमन था, या रूरल था। रूरल मीन्स गांव के न होते हैं रूरल, या अर्बन कोई देशवासी था। तो यहां पर देखो बीइंग्स, बीइंग्स है ना, तो किस में सूट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ह्यूमन बीइंग्स मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन हम लोग जो सीखे इस पोएम के थ्रू, ऑथर W.H. ऑर्डन ने बहुत ही अच्छा चीज शेयर किया था हम लोगों के बीच, और उसी चीज को अगर देखा जाए तो काबिल तारीफ है। और यहाँ पर क्वेश्चंस इस तरह से क्रिएट होता है, तो आपको टफ तो नहीं लग रहा होगा। आई होप दैट आप समझ पा रहे होंगे यदि आपने मेरा एक्सप्लेनेशन देखा है तो। नॉट टू वरी, फिर आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। कह रहा मनुष्य का जो जीवन है ना मौत से अच्छा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू ऑथर ये क्वेश्चन है, तो ये डेथ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को आप क्या करो, जब तक आप क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, नहीं समझ पाते हैं, तब तक आप इसको देखो, वॉच करो अगेन एंड अगेन। जब कभी बोर्ड खाली होता है, स्क्रीनशॉट तो ले लिए ही होंगे, इतना तो काबिल हैं आप लोग, तो करो क्या, उसको फेयर कर लो और समझने का कोशिश करो। आंसर आपके पास है। 1 से 2 में इस तरह का काम आप करोगे, बिकॉज आई एम ए स्पीकर एंड ऑल्सो मैं भी इसी तरह का पोर्टफोलियोज को फॉलो करा था, तो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1-2 चैप्टर के बाद आप इजी वे में समझना शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस को कि उसका आंसर क्या होगा। जब क्वेश्चन समझ गए तो आंसर तो आपके पास है ही, इतना भी बोधू हम लोग थोड़ी ना है। तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज, अगर आपको लगा हो अच्छा समझ पा रहे हो तो काइंडली रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि फिर समरी सेक्शन होगा, समरी प्रत्येक पोएम का मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चलता चला जाएगा। समरी तो और इजी है। तो प्लीज क्रांति की तरफ फैला दें अपने सर्कल में, अपने दोस्त फ्रेंड्स जो पढ़ना चाहते हो, क्योंकि अब तो मैं घर घर पहुंचने ही वाला हूं, पहुंच चुका हूं और जरिया आप लोग हो। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।